गुड इवनिंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न जो स्थितियाँ दे रखी है इसको केवल द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है, इसको आगे हल नहीं करना है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो प्रश्न दूसरे का पहला जो प्रश्न है वो ये है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर दे रखा है। अब आयताकार भूखंड है यानी आयताकार भूमि का कोई टुकड़ा है, उसका एरिया 2 गुणे से 1 अधिक है, तो अपन चौड़ाई को तो x मान देते हैं और लंबाई उसकी 2 गुणे से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई x है तो लंबाई इसकी 2 गुणे हो जाएगी 2x और 1 अधिक है तो 2x प्लस 1 कर देंगे, यानी चौड़ाई अपनी हो जाएगी x, चौड़ाई हो जाएगी x और लंबाई हो गई 2 गुणे से 1 अधिक, मतलब 2 गुणा x का 2 गुणा 2x हो जाएगा, 1 अधिक यानी प्लस 1 हो जाएगा। ये इसकी चौड़ाई आ गई। इसकी देखो पहले x का गुणा 2x से किया तो ये अपन को मिलेगा फाइनल 2x स्क्वायर और x का 1 से किया 1x और ये लंबाई और चौड़ाई जो इसका भूखंड का क्षेत्रफल है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और भूखंड का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 528 मीटर, ये अपन को प्राप्त है पहले से। अब आप क्या करो, इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तब अपन क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर प्लस का x, गणित की संख्या को भी इधर ले जाना पड़ेगा गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए, ये हो जाएगा 528 और इसमें इस प्रकार से अपन को व्यक्त करना था, ये अपन को समीकरण। दूसरा प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो है 306, यानी दो जो धनात्मक पूर्णांक अपन को मिलेंगे उसका गुणनफल 306 है। तब हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तब अपन क्या करेंगे, ध्यान दें, इसको अपन आगे सॉल्व करें। प्रश्न में अपन मानेंगे कि माना कि जो पहला पूर्णांक है वो x है और दूसरा पूर्णांक अपन मान लेते हैं x प्लस 1, यानी जैसे आपने पहले 7 ले लिया तो अगला होगा ये जो x 7 आया तो 7 प्लस 1 यानी 8 हो जाएगा, तो यानी लगातार हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक एक 7 था तो एक 7 और एक 8 हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि पहला जो पूर्णांक है वो x है और दूसरा है x प्लस 1 और इन दोनों का गुणनफल 306 है, यानी जब आप x का गुणा इस x प्लस 1 से करोगे तो आपको बराबर 306 प्राप्त होगा। ये कंडीशन अपन को दर्शानी है। अब अपन क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करें तो ये मिलेगा x स्क्वायर और इसका गुणा अपन इससे करें तो प्लस x का गुणा 1 से किया 1x हो जाएगा और बराबर 306। गुणनखंड के रूप में अपन व्यक्त करेंगे ना, सभी संख्याओं को बराबर से इधर लाना है और बराबर करके 0 लिखना है। x स्क्वायर प्लस x प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, 306 बराबर 0। अपन को सिर्फ स्थिति दर्शानी थी तो ये स्थिति अपन ने दर्शा। अगला प्रश्न तीसरा है कि रोहन की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु से 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी जो आयु है उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। देखो यहाँ पे 2 कंडीशन ने चली, रोहन और रोहन की माँ की उम्र के बारे में, एक प्रेजेंट टाइम की उम्र, एक 3 वर्ष बाद की उम्र। अब रोहन की उम्र अपन ने मान ली x वर्ष है, तो रोहन की जो माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है। जैसे माना कि 3 वर्ष बाद कितनी होगी, देखो रोहन की वर्तमान आयु x है, 3 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी और इसकी मम्मी की जो उम्र होगी x प्लस 26 है, प्रेजेंट टाइम उम्र है, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 3 कर दो। अब जैसे मान लो रोहन की आयु 5 वर्ष थी और 26 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु हो जाएगी 26 प्लस 5 हो जाएगी, यानी जो रोहन की आयु थी उससे वो 5 जुड़ जाएगा, 26 प्लस 5 हो जाएगी। अब ये जैसे 31 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, तो इन दोनों की उम्र का जो गैप है वो है 26 वर्ष। और 3 वर्ष बाद कितनी होगी, रोहन की 3 वर्ष बाद तो ये देखो 5 है, 5 से 3 वर्ष बाद ये हो जाएगी 8 और ये जैसे 31 आई, 31 से 3 वर्ष बाद हो जाएगी 34। तो अपन को ये दर्शाना है कि रोहन की और इसकी x मान ली, इसकी x प्लस 3 और रोहन की माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे बड़ी है, रोहन की x से, तो ये x प्लस 26 हो गया। 3 वर्ष पश्चात इनकी हो जाएगी x प्लस 3 और इनकी माँ की हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, ये है रोहन की उम्र और इनकी माँ की उम्र है x प्लस 26 और 3, ये हो जाएगा 29 और रोहन की उम्र हो जाएगी x प्लस 3। अब जो इनकी उम्र होगी, इनका गुणनफल यानी ये
इससे 360 है, यानी जो इनकी जो उम्र है अब से 3 वर्ष पश्चात गुणा करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। उम्र का गुणनफल है, यानी इनकी जो उम्र आएगी इन दोनों का गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब अपन इसका गुणा करें, x का गुणा x से किया x स्क्वायर, x का गुणा 29 से किया प्लस 29x, और 3 का गुणा x से किया प्लस 3x, और 3 का गुणा जब अपन 29 से करेंगे तो ये 29 दिया 87 हो जाएगा और बराबर में है 360। अब अपन क्या करेंगे, जैसे इनकी उम्र x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर प्लस 29x और 3x हो जाएगा 32x, और 360 माइनस के 360 और प्लस के 87। गणित की संख्या को इधर लेके आए अपन, प्लस के थे माइनस के हो गए, 360 में से 87 अपन को घटाने हैं। 332x यहाँ लिख दिए प्लस के 87, और ये 360 इधर आएंगे तो माइनस के 360 हो जाएंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से 87 घटाएंगे तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 273। पहले तो अपन 360 को इधर लेके आते हैं, 360 और प्लस के 87। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 32x, अब देखो माइनस की 360 है प्लस की 87, बड़ी कौन है, माइनस की, कितनी बड़ी है, 360 में से 87 घटाएंगे तो 273 हो जाएगा। अपन को जो फाइनल इसकी समीकरण गुणनखंड जो मिला है अपन को वो ये मिला है। तो अपना जो गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल तय करती है, और यदि इसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाए तो वह, क्योंकि कोई भी रेलगाड़ी अगर जाएगी उनकी अगर चाल कम, स्पीड कम कर देंगे तो वो जो टाइम पर जा रही है वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो समय जो वो 3 घंटे अधिक लगता है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब समय का वो है दूरी बटा चाल। इसमें दूरी भी दे रखी है 480 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो चाल है वो दे रखी है x किलोमीटर। अपन मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दें, जैसे अपन हल कर रहे हैं, पहली कंडीशन अगर दूरी बटा चाल करे तो दूरी अपने पास है 480 और बटे में चाल हैं x किलोमीटर, और आगे ये कहा गया है कि ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दी जाए, कम का मतलब जो ये चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अभी x है, x में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाए, मतलब ये x माइनस 8 हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन के लिए फॉर्मूला सेम का सेम रहेगा, दूरी बटा चाल। दूरी है 480 और जो चाल है वो x माइनस 8 कर दी। तब क्या होता है, इसमें अगर कम कर देंगे चाल तब वो 3 घंटे समय अधिक लग जाएगा, तब अधिक लगेगा तो अपन को माइनस करना पड़ेगा। ये 480 माइनस x बराबर 3 घंटा अधिक लगती हैं, तब यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। देखो ये इस प्रकार का प्रश्न है तो अपन एलसीएम लेके करेंगे। जब अपन इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अगर इसका और इनका एलसीएम लें तो एलसीएम जो है वो आएगा 4x माइनस इसमें x माइनस 8 और x, ये इसका एलसीएम आएगा। अपन यहाँ लिख देते हैं एलसीएम बराबर x माइनस 8 और x, ये इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम के बाद में अपन क्या करते हैं, इसका भाग देते हैं। x माइनस 8 में से x माइनस 8 का भाग गया, x माइनस 8 में से x माइनस 8 कट जाएंगे और पीछे बचेंगे x, और इसका अगर इससे भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, पीछे बचेगा x माइनस 8। अब अपन को भाग के बाद में अपन क्या करते हैं, अगला जो अपना प्रोसेस है, भाग के बाद में गुणा करते हैं। अपन गुणा कर लेते हैं, x का गुणा 480 से किया तब अपन को प्राप्त हुआ है 480x, और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद में देखो x माइनस 8 का इस पूरे से गुणा करना है, यानी 480 का गुणा करना है x माइनस 8 से, और बट्टे में आपके एलसीएम आया है x माइनस 8, ये बराबर है 3 के। अब अपन को गुणा करना है। देखो ये 480 का 480 लिख देते हैं अपन, 480x माइनस
इनका देखो पहले अगर इसका इससे गुणा करेंगे प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा और ये 480x। फिर 8 का गुणा इससे करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा और 8 का गुणा 0 से किया 0 और 8 का गुणा 8 से किया 64 की किया 0। 8 का अपन अगर 8 से करें 8 8 64 हो जाएगा। 64 की 4 और कैरी में जाएगी 6, 8 चौक 32 और 6 38 हो जाएंगे, यानी 3840। इन दोनों से गुणा हो गया, बट्टे में सेम का सेम अपन रखते हैं, x और x माइनस 8, ये बराबर है 3 के। अब इसको आगे अपन सॉल्व कर देंगे। 480x माइनस के और 480x जो है, अब 480 में से 480 चले जाएंगे, पीछे बचेगा 3840 और 3840 बट्टे में x माइनस 8 बराबर है 3 के। अब देखो ऐसा गुणा है, अपन ने पढ़ा है अंग्रेजी की राशि बराबर से देखो इधर है और गणित की राशि बराबर से उधर है, तो अपन कैंची गुणा करेंगे, यानी इस पूरे का इससे गुणा करें और इस पूरे का इससे गुणा करें, मतलब गुणा का है। x का गुणा x से किया x स्क्वायर और x का गुणा माइनस 8 से किया माइनस का 8x, तो ये फाइनल आ गया ये। और इसका गुणा करना है 3 से और 3840 का करना है 1 से, तो इसका जो गुणा आया था x का गुणा x से किया x स्क्वायर माइनस x का किया 8x और इनका गुणा करना है 3 से बराबर और 1 का गुणा किया 3840 में। तो फाइनल जो अपना आया x स्क्वायर माइनस 8x और इस पूरे का गुणा करना है 3 से, तो अपन इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 3 का गुणा x स्क्वायर से किया 3x स्क्वायर माइनस 3 का 8 से किया 24x बराबर में है 3840, ये इसका आ गया। अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। अपना फाइनल जो ये आया था अभी 3x स्क्वायर माइनस के 24x और प्लस बराबर है 3840। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा 3x स्क्वायर माइनस के 24x और इसको बराबर से इधर है प्लस है, यहाँ लेके आऊँगा तो माइनस के 3840 हो जाएंगे। अगर 3840 को बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये देखो तीनों ही कट रही है 3 के पहाड़े में, 3 एकम 3, 3 8 24, ये 8 बार कटा और ये आपके कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में 6 गई 2, 2 के पीछे 4 यानी 24, 3 8 24, पीछे 0 की 0, तो ये कटा 1240 बार और ये कटा x स्क्वायर बार माइनस के 8x और माइनस के 1280। तो फाइनल बना है वो ये बना है। अपन को समीकरण ही बनाना था, इस प्रकार से